स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चे, लास्ट लेक्चर में हमने 50 MCQ डिस्कस किए थे सेकंड चैप्टर के। तो आज मैं नेक्स्ट 50 डिस्कस करवा रही हूँ। तो फर्स्ट जो है दैट इज़ कैथोड रेज इज़ प्रोड्यूस इन डिस्चार्ज ट्यूब। तो उसका जो प्रेशर होता है, प्रेशर इज़ 10⁻⁻4 एटमोसफेयर। कैथोड रेज ऑलवेज ट्रेवल टूवर्ड्स विच इलेक्ट्रोड। कैथोड जो होती हैं माइनस होती हैं, वो ऑलवेज पॉजिटिव की तरफ जाएंगी। तो कैथोड माइनस होता है, एनोड की तरफ जाएंगी। नेक्स्ट जो EM रेशो होती है वो सेम रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ज टू मास रेशो फॉर इलेक्ट्रॉन इज 1.76। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन is how much part of that of mass of atom of hydrogen, that is 1/837। तो जो oil drop method था उसमें how much charge was found to present on an electrode, that is 1.602। who discovered charge on oil drop method, तो जो किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था? तो इसका आंसर है डी, मिलिकन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन डिस्चार्ज ट्यूब, द एनोड रेज डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जा रही है तो जो एनोड रेज हैं, एनोड रेज किस तरफ डिफ्लेक्ट होंगी? जो एनोड रेज होंगी वो माइनस होती हैं, तो सॉरी प्लस होती हैं। तो प्लस वाला जो डिफ्लेक्ट होएगा टूवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल। जो 59 है, 59 क्वेश्चन, चार्ज टू मास रेशो फाइंड करनी है। तो इसका आंसर है सी, मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन होता है दैट इज़ 1.67, सी आंसर। व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ टेलीविजन पिक्चर ट्यूब, दैट इज़ फ्लोरोसेंस फिनोमिना। 61 जो है 60 फ्लोरोसेंस होता है लाइट एमिटिंग, कुछ अब्जॉर्प्शन करके कुछ को रिलीज़ करना। तो फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन। तो नेक्स्ट मोलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड था जो, दैट इज़ विद 63 का जो आंसर है दैट इज़ ए टेलीस्कोप इक्विप्ड। तो ये तो नहीं आते क्वेश्चन मोस्टली। जो क्वेश्चन आते हैं लाइक रेडियो एक्टिव रेडिएशंस कितनी टाइप्स की होती हैं, दैट इज़ अल्फ़ा बीटा गामा रेडिएशंस। अल्फ़ा रेज किस में प्रेजेंट होती हैं, दैट इज़ इन He2 पॉजिटिव, हीलियम-2 पॉजिटिव में प्रेजेंट होती है। सब एटॉमिक पार्टिकल कौन सा नहीं है, दैट इज़ पॉजिट्रॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियो एक्टिव आर न्यूट्रल, तो गामा रेज होती हैं न्यूट्रल्स। नेक्स्ट जो है विच गिव द आइडिया ऑफ ए न्यूक्लियस इन एन एटम, तो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कराया गया था रदरफोर्ड का। सब एटॉमिक पार्टिकल हैवीएस्ट, तो 70 का जो आंसर है दैट इज सी, न्यूट्रॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट ट्रैवल विद स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज डी ब्रॉगली वेव्स। कैथोड रेज आर, हम जो कैथोड रेज होती हैं वो जनरली इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं उनमें, तो उसकी डिस्कवरी की गई थी। तो आंसर इज डी। रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉयल यूज़ की थी। तो नेक्स्ट जो है स्मॉल वॉल्यूम इन एन एटम इज कॉल्ड पॉजिटिवली चार्ज, तो दैट इज न्यूक्लियस। नेक्स्ट जो एक्सरे एमिटर जो स्टडी की दैट इज मोज़ले। मास नंबर इज दैट इज सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन क्या कौन सा आइसोटॉप के पास डज नॉट हैव न्यूट्रॉन, दैट इज प्रोटियम। 3 आइसोटॉप होते हैं जिसका सेम एटॉमिक नंबर हो बट डिफरेंट मास नंबर हो, दैट इज आइसोटॉप्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ में सेम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये क्वेश्चन आया था जो आपके सितंबर एग्ज़ाम हुए थे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ कौन सी हैं? इसमें नियॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, एल्युमिनियम 13 होता है तो 3 पॉजिटिव, 3 माइनस कर दिया 10। मैग्नीशियम 12 होता है, 2 माइनस कर दिया 10, तो सेम है। क्लोरीन माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 17 एटॉमिक नंबर होता है, 1 ऐड कर दिया क्योंकि -1 है तो 18। व्हाट इज़ द मास ऑफ न्यूट्रॉन, दैट इज़ 1.6 × 10⁻27। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस।
न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट, न्यूट्रॉन सभी में प्रेजेंट होते हैं बट हाइड्रोजन में प्रेजेंट नहीं होते। तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कलर शो मैक्सिमम वेवलेंथ इज रेड। आपने पढ़ा होगा 10th में रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है और जो ब्लू होती है उसकी वेवलेंथ कम होती है। मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी वॉयलेट। सब अटोमिक पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू इज दिस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जो ड्यूल बिहेवियर होता है दैट इज दे हैव बोथ प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल एंड वेव्स। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड होती हैं, तो उन्हें मीडियम प्रोपागेट करती हैं वेव लाइक करेक्टर। तो ऑल ऑफ अबव। ग्रेटर वेवलेंथ होती है इलेक्ट्रॉन की। तो फ्रिक्वेंसी दी गई है वेवलेंथ, फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट, फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है। तो जो इक्वेशन होती है दैट इज फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। तो इससे आप फ्रिक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। पैकेट्स ऑफ एनर्जी को हम बोलते हैं क्वांटा। अ क्वांटम ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन। वेलोसिटी होती है स्पीड ऑफ लाइट। तो वेवलेंथ ऑफ अ वेव इज द डिस्टेंस दैट इज द वेवलेंथ। ये क्रस्ट है, इनके बीच का डिस्टेंस और ट्रफ के बीच का डिस्टेंस इज कॉल्ड वेवलेंथ। फिनोमेना ऑफ जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करते हैं दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। तो मेटल्स जिनकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है उनकी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। तो आंसर इज सी। वेलोसिटी एंड किनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक डिपेंड करती हैं फ्रिक्वेंसी, कितनी रेडिएशन इंसिडेंट हो रही है। जो एनर्जी ऑफ फोटोन इन जूल्स दैट हैव्स अ वेवलेंथ ऑफ 9.0। तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हम एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। सो हियर आर सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 2। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। सो बच्चे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ऑल्सो कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।